चलिए तो फाइनली हम लोग अपने लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर फर्स्ट चल रहा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लास्ट लेक्चर है और टॉपिक कौन सा चल रहा था अभी? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अपना लास्ट लेक्चर रहेगा यूनिट 1 का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? dx अपॉन dt प्लस वाई इक्वल टू साइन टी, dy अपॉन dt प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टी। कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पहचानेंगे? दो इक्वेशन दिए, इसका मतलब साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते तो सबसे आता है क्या होगा यहाँ पास? dy dt की जगह क्या पुट करेंगे? d पुट करेंगे। तो चलिए dy dt की जगह d पुट करेंगे और सॉल्यूशन किसके फॉर्म में होगा? सॉल्यूशन होगा इन टर्म ऑफ d। क्यों होगा? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ t होगा। चलिए तो इन इक्वेशनों में dy dt की जगह d पुट कर देता हूं। तो पहले इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये हो जाएगा dx प्लस वाई इक्वल टू साइन टी। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। फिर क्या करूंगा मैं? इस dy dt की जगह d पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा dy प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टी। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा। क्यों निकालूं? क्योंकि मेरे को इक्वेशन टू इक्वेशन उन्हें पुट करना पड़ेगी और एक वैल्यू फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, वैल्यू के फॉर्म में, ताकि मैं क्या निकाल सकूं? CF और PI निकाल सकूं। ठीक, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा cos t माइनस dy। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब मैं क्या करूंगा? इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो अपनी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पास लिख दूंगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो ये क्या दिया? d x की जगह क्या पुट कर दूंगा? ये पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा cos t माइनस dy प्लस y इक्वल टू साइन टी। d का अंदर इंटू कर देता हूं तो ये हो जाएगा d cos t माइनस dy प्लस y इक्वल टू साइन टी। cos t के बगल में क्या लगा है? d, और d क्या होता है? d बाई dt। तो मैं इस cos t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो मैं करूंगा। चलिए तो करता हूं। तो d की जगह क्या पुट कर दूंगा? d बाई dt cos t माइनस dy प्लस y इक्वल टू साइन टी। dy बाई dt ऑफ cos t क्या होता है? माइनस साइन टी माइनस dy प्लस y इक्वल टू साइन टी। इस साइन टी को इस साइड लाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। इस साइन टी को इधर लाया तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन टी। और इस dy को उस साइड भेजता हूं तो dy हो जाएगा और प्लस y को वहां भेजता हूं तो माइनस y हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है? क्लियर है ना इतना? ये डी स्क्वायर वाई हो जाएगा क्योंकि डी वाई से इंटू होगा तो डी स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस साइन टी क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन टी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई माइनस वाई। फिर क्या करेंगे? इससे y कॉमन लेंगे तो मैं इसको इस साइड भेजता हूं तो ये हो जाएगा y कॉमन ले लिया, डी स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन टी। मतलब मैं इस वाले टर्म को इस तरह लिख दिया तो आपको आसानी होगी। ठीक, फंक्शन ऑफ डी क्या है? फंक्शन ऑफ डी अपना आ गया। फंक्शन ऑफ डी क्या आया? डी स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन ऑफ डी निकल आया और क्यू भी निकल आया। क्यू कितना है? माइनस 2 साइन टी। अब क्या निकालेंगे? वही सॉल्यूशन निकालेंगे, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। चलिए निकालते हैं। फंक्शन ऑफ डी आ गया है। CF निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपको पता है? CF निकालने के लिए पता है, फंक्शन ऑफ डी को क्या पुट करेंगे? 0। थोड़ा तेज हो रहा होगा क्योंकि तेज इसलिए कर रहा हूं कि इतने सारे लेक्चर कर लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरे रटे होंगे। ठीक, फंक्शन ऑफ डी को 0 के बराबर पुट किया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे? पुट करते थे। क्या पुट करते थे? डी की जगह m, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m हो जाएगा प्लस 1, तो m हो जाएगा अंडर रूट 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि m की कैसी वैल्यू आई है? m की वैल्यू आई है 2 रियल एंड डिफरेंट। m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 और 1 आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे 2 रियल। एक बार मैं देख लूं आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ तो रहा है। तो माइनस 1 और 1 आ गई। ये कैसी वैल्यू? 2 रियल एंड डिफरेंट वैल्यू। 2 रियल और डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको CF का फॉर्मूला पता है। क्या पता है? e की पावर m1x। लेकिन यहाँ t के फॉर्म में होगा। क्यों t के फॉर्म में होगा? क्योंकि dy dt था, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था और सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ t निकालना था। तो जहां जहां फॉर्मूला में x होगा उसकी जगह क्या होगा? t।
ठीक है, तो e की पावर m1t प्लस e की पावर m2t, c1 भी लगा दीजिएगा कांस्टेंट, तो cf हो जाएगा अपना c1 e की पावर m1 कितना है -1, इसको मैं m1 बोल देता हूँ, इसको m2 बोल देता हूँ, आप किसी को भी बोल सकते हैं, तो -t प्लस c2 e की पावर m2 कितना है, m2 है 1, तो e की पावर t, ये क्या निकल आया अपना, ये क्या निकल आया cf। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे pi, तो pi का फॉर्मूला क्या होता है, pi का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d कितना है, फंक्शन ऑफ d है d स्क्वायर माइनस 1, और q कितना है, q है -2 sin t। ठीक, ये कौन से फॉर्म का दिख रहा है, मतलब किस केस का दिख रहा है, केस 2, जब साइन के बगल में ax या cos के बगल में ax होता था, तो यहाँ पास sin t दिख रहा है, मतलब ये sin x के ही फॉर्म में दिया हुआ है, t के बगल वाला a होता है और t के बगल में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो अपना इस फॉर्म में क्या करेंगे, d स्क्वायर की जगह क्या पुट करते थे, -a स्क्वायर, और a कितना है अपना, a है t के बगल वाला, t के बगल में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। ठीक, चलिए तो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, -a स्क्वायर -1 -2 sin t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर की जगह 1 पुट करूंगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इंटू -2 sin t, तो जो अपना pi निकलेगा वो निकलेगा -2 अपॉन -2 sin t, -2 से -2 कैंसल, तो pi आ गया क्या, sin t, और सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब y क्या होता है, y होता है CF प्लस PI, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर CF की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, PI की वैल्यू पुट करते हैं, y आ जाएगा, पॉज करके इतना नोट करिए पहले। इश्क इबादत बनती है खुद को मुझे। चलिए, तो y की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, CF और PI पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू CF, CF कितना आया अपना, CF इतना आया है, C1 e की पावर में -t प्लस C2 e की पावर में t प्लस PI कितना आया है, PI आया है sin t। ये क्या निकल आया अपना, y की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू जब निकल आती थी तो क्या निकालते थे, x की वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 बोलता हूँ, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो अपनी x की वैल्यू निकल आएगी, और x y की वैल्यू अपने को निकालना है। चलिए, तो मैं यहाँ पास लिखता हूँ पुट इक्वेशन 3 इन 2। चलिए, तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस टी माइनस डी, वाई की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा C1 e की पावर -t प्लस C2 e की पावर t प्लस sin t। अब मैं देख पा रहा हूं अंदर सब में t का टर्म है और बाहर d है, और d हमने क्या लेट किया था, d हमने लेट किया था d बाई dt, तो इसकी जगह मैं d की जगह d बाई dt पुट करता हूं, अंदर वाली को डिफरेंशिएट करता हूं और अपना आंसर लाता हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस t, इस d की जगह पुट करूंगा क्या, d बाई dt, C1 e की पावर -t प्लस C2 e की पावर t प्लस sin t। चलिए, इन सबको डिफरेंशिएट करता हूं t के रिस्पेक्ट में, तो x इज इक्वल टू कॉस t माइनस d बाई dt, इसका होगा तो C1 एज इट इज e की पावर -t का e की पावर -t, और फिर -t का भी होगा, -t का -1, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, फिर माइनस प्लस माइनस डी बाई डी टी किसका होगा, C2 e की पावर t, C2 का एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, और e की पावर t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e की पावर t, फिर इसका होगा माइनस प्लस माइनस, और डी बाई डी टी किसका होगा, साइन t का, साइन t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t, तो ये क्या निकल आया अपना x की वैल्यू, x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई, और यही हमको निकालना था कौन से टॉपिक में, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में। तो यहीं पास अपना चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और CFPI अगर आपसे बनता है तो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 आपसे बहुत आसानी से बन जाएगी। तो पॉज करके नोट करिए, प्रैक्टिस करिए।